नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इनविंसिबल आयरन मैन का 15th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि ऑर्कस का खेल खत्म करने के लिए आयरन मैन ने मिस्टीरियम से बहुत सारे वेपन्स बनाए और अर्थ पर मंगवाए और अब वो उनके जरिए लड़ाई शुरू करने वाला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम टोनी स्टार्क को देखते हैं जो अपना नया सूट यानी कि मार्क 72 बना रहा था। और तब वो एक गिफ्ट रैप करता है और वहां से एमा के कमरे की ओर निकलता है। और तब वो एमा के कमरे में आकर देखता है कि वो तैयार हो रही थी। तभी एमा टोनी से कहती है, ऐसे सरप्राइज मत होना, ये हमारी आखिरी लड़ाई है, इसीलिए मैं इतना सज रही हूँ। जिस पर टोनी कहता है, हम आज मरने वाले नहीं है। जिस पर एमा टोनी से कहती है, ये मैं नहीं बल्कि तुम अपने मन में कह रहे हो, मैंने तो बस जोर से कहा है। तभी टोनी वो गिफ्ट एमा को देता है और कहता है, यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही एमा वो गिफ्ट लेती है। उसके बाद टोनी एमा को टैक्सी तक छोड़ने जाता है और एमा से कुछ पूछने जाता है, लेकिन तभी एमा उसे रोकती है और कहती है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। ये कहती है एमा वहां से चली जाती है। लेकिन एमा के जाने के बाद टोनी को पता चलता है कि उसके घर में कोई घुस चुका है। ये देखकर टोनी तुरंत अपने घर में आता है और देखता है कि किसी ने टोनी के गार्ड्स को मार डाला था और ये शख्स वही है जिसे निम्रोड ने यहाँ टोनी को मारने के लिए भेजा है। तभी टोनी इस बंदे को देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा? ये सुनते ही वो आदमी अपने हाथ से क्लॉस निकालता है जिसे देखकर टोनी की आंखें फटी रह जाती है। तभी वो आदमी अपने क्लॉस के साथ टोनी पर हमला करता है, लेकिन टोनी जैसे जैसे उस हमले को डॉज करता है और फिर वहाँ की दारू की बोतल उठाता है और फिर उस आदमी पे मारता है और फिर उसे आग लगा देता है, जिसके कारण टोनी को भागने का थोड़ा समय मिल चुका था। तभी टोनी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो आदमी उस आग से बाहर आकर टोनी पे हमला करता है। और तब टोनी देखता है कि वो असल में कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मशीन है। ये देखकर टोनी उस मशीन के वार से बचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर विल्सन फिस्क आता है और टोनी को उसका मिस्टीरियम से बनाया हुआ डंडा देता है। तभी टोनी उस डंडे से उस मशीन पर हमला करता है, लेकिन वो मशीन उस डंडे को पकड़कर दूर फेंक देता है और फिर टोनी के सीने पर अपनी क्लॉस मारता है, जिसके कारण टोनी घायल हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ एमा फ्रॉस्ट आती है और उस मशीन को पकड़ के रखती है और टोनी से कहती है, टोनी यहाँ से भागो, मेरी चिंता मत करो, मैं जब तक अपने डायमंड फॉर्म में हूँ ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कहते हैं एमा उस मशीन को वही रोक के रखती है। ये देखकर टोनी जैसे तैसे खड़ा होता है और तुरंत उस रूम में चला जाता है जहाँ पर उसका मार्क 72 आर्मर है। यहाँ वो मशीन एमा पे हमला करता है, लेकिन डायमंड फॉर्म में होने के कारण वो एमा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इधर टोनी अपना मार्क 72 आर्मर एक्टिवेट करता है तो वही लड़ाई करते हुए एमा की रिंग नीचे गिर जाती है, जिसे वो मशीन देख लेता है और फिर वो रिंग उठाकर जबरदस्ती एमा के हाथ में पहना देता है, जिसके कारण एमा डायमंड से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर वो मशीन एमा को मारने वाला ही था कि तभी जमीन तोड़ते हुए टोनी स्टार्क अपने मार्क 72 आर्मर पहन के बाहर आता है। ये देखकर वो मशीन अपने क्लॉस आयरन मैन के पेट में घुसाता है, लेकिन देखता है कि उसके क्लॉस इस मिस्टीरियम के कारण पूरी तरह मुड़ चुके थे। ये देखकर वो मशीन हैरान थी, लेकिन तभी आयरन मैन अपने दोनों हाथों से उस मशीन का सर पकड़ता है और फिर उसे कुचलकर उस मशीन को खत्म कर देता है। उसके बाद हम टोनी और एमा को देखते हैं जो अब बाहर आ चुके थे। तभी टोनी एमा से कहता है, मदद करने के लिए धन्यवाद। जिस पर एमा कहती है कि मदद करने आना ही था क्योंकि तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। ये कहते हम वो गिफ्ट देखते हैं जो था ब्रास नकल, लेकिन तभी उन दोनों के सामने एक सेंटिनल आता है। ये देखकर टोनी और एमा तुरंत उस सेंटिनल पे जोरदार हमला करते हैं, जिसके कारण वो सेंटिनल वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देखकर टोनी एमा से कहता है, मुझे कुछ और काम याद आ गया, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहते टोनी वहां से सीधा उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियम बैटलशिप आने वाले हैं। यहाँ ब्लूम में हम फेलोन को देखते हैं, जिसे पता चल गया है कि टोनी बड़ी आर्मी तैयार कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ टोनी उस जगह पर पहुंच चुका था। इधर फेलोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तब वो वहां पर सब कुछ जलाते हुए चला जाता है। यहाँ फेलोन गुस्से में आकर अपना वॉर मशीन सेंटिनल एक्टिवेट कर देता है और कहता है, आज मैं टोनी को नहीं छोड़ूंगा।
यह कहते फेलोंग अपना वॉर मशीन सेंटिनल लेके अर्थ की ओर निकलता है। यहाँ टोनी स्टार्क अपने बैटलशिप की राह देख रहा था कि तभी वो बैटलशिप वहां आ जाते हैं और तब हम देखते हैं कि ये बैटलशिप अचानक से छोटे हिस्सों में अलग हो गए थे और फिर वे सारे मिलकर टोनी स्टार्क के लिए नया सूट बन जाते हैं। और तब हमें दिखाई देता है कि टोनी का नया सूट है जो था जायंट सेंटिनल बस्टर। और तब टोनी स्टार्क कहता है फेलोंग आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। तभी फेलोंग के आने से पहले वहां पर बहुत सारे सेंटिनल्स आ जाते हैं जो इस टोनी के नए सेंटिनल बस्टर के सामने कीड़े मकोड़े की तरह थे। तभी टोनी इन सारे सेंटिनल्स को देखता है और तुरंत उन सारे सेंटिनल्स पे हमला कर देता है और एक झटके में वहां आए हुए सारे सेंटिनल्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर और भी सेंटिनल्स आ जाते हैं और उनके साथ फेलोंग भी आ जाता है और वो अगले पल टोनी पर हमला करता है और कहता है तुम चाहे जो भी आर्मर पहन लो, मैं उसे तोड़कर तुम्हें बाहर निकालूंगा और अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये कहते हैं सारे सेंटिनल्स एक साथ आयरन मैन के सेंटिनल बस्टर पे टूट पड़ते हैं। अब टोनी इन सब से अकेला लड़ते जा रहा था और तब वो उन सारे सेंटिनल्स को लेकर नीचे जमीन पर गिरता है जिसके कारण वहां पर बड़ा धमाका होता है। या हम देखते हैं कि धमाके के बाद भी टोनी के सेंटिनल बस्टर को कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बाकी के सेंटिनल्स खत्म हो चुके थे। तभी टोनी उस सेंटिनल बस्टर से बाहर निकल आता है और सारे सेंटिनल्स को खत्म करने लगता है और फिर उस सेंटिनल बस्टर को ऑटो पायलट पे डाल के सेंटिनल्स को मारने भेजता है, जिसके कारण वो सेंटिनल बस्टर वहां पर सेंटिनल्स को खत्म करने लगता है। ये देखकर फेलोंग को गुस्सा आता है और वो टोनी से कहता है टोनी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था, हम मिलकर बहुत कुछ करते, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हें अब खत्म करना होगा। यह कहते हैं फेलोंग अपने वॉर मशीन सेंटिनल से टोनी पर जबरदस्त हमला करता है जिसके कारण टोनी नीचे गिर गया था। अब ये देखकर वो सेंटिनल बस्टर फेलोंग को पकड़ लेता है। ये देखकर फेलोंग टोनी से कहता है तुम तो और भी घटिया हो स्टार्क, तुम तो सड़े हुए और करप्ट दुनिया को बचाना चाहते हो, लेकिन ऑर्कस इस इन्फेक्शन को दूर करना चाहता है। तुम शायद भूल रहे हो कि बड़े से बड़ी चीज में भी कोई ना कोई कमजोरी होती है। यह सुनते टोनी समझ जाता है कि फेलोंग कुछ कांड करने वाला है, इसलिए टोनी तुरंत अपने सूट में आ जाता है और फेलोंग को मारने वाला ही था कि तभी फेलोंग उस सेंटिनल बस्टर के आखिरी रिएक्टर पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो सेंटिनल बस्टर बंद हो गया था और वो बंद होके टोनी के साथ नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद टोनी अपने सेंटिनल बस्टर से बाहर आता है और आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी फेलोंग पीछे से आता है और टोनी के सर पे रॉड मारता है और कहता है यहाँ इस हाथ पे तुम्हें छुपने की जगह नहीं थी, इसलिए तुमने अर्थ के बाहर जाकर ये सब बना। लेकिन तभी टोनी अपने एनर्जी ब्लास्ट से फेलोंग को दूर फेंकता है। ये देखकर फेलोंग को गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से एनर्जी निकालकर टोनी पे वार करता है, लेकिन टोनी उस हमले से होते हुए फेलोंग के पास आता है और फेलोंग को जोरदार पंच मारता है और कहता है तुमने अब तक जितनी जाने ली है ये उसके लिए है। ये कहते टोनी फिर से फेलोंग को पंच मारता है और फिर मार मार कर फेलोंग की हालत खराब कर देता है। ये देखकर फेलोंग टोनी से कहता है तुम सही हो, मैं हार चुका हूँ। ये सुनते टोनी फिर से फेलोंग को मारता है और कहता है तुम्हारी ये बातें मुझ पर नहीं चलेगी। ये कहते टोनी फेलोंग को खत्म करने जाता है, लेकिन तभी फेलोंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खत्म कर दो ताकि तुम्हें वो सच कभी पता न चले। ये सुनते टोनी फेलोंग को नीचे फेंकता है और कहता है अब भी क्या भी सारे सेंटिनल्स को बंद कर दो, जिस पर फेलोंग कहता है कि मैंने बहुत ही गलत कैलकुलेशन किए हैं। ये हमला जो तुम देख रहे हो वो अब ऑर्कस के लोग नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, जैसे कि निमरॉड और ओमेगा सेंटिनल, और वे लोग म्यूटेंट्स के साथ ह्यूमंस को खत्म करने वाले हैं। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर फिर से सेंटिनल्स इकट्ठा होने लगे थे। तभी फेलोंग कहता है मैंने मशीन्स को आदेश दिया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हम लोगों को लग रहा था कि हम चुपके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये मशीन्स हमारे बीच में छुपकर अपना खेल खेल रही थी। यह सुनते टोनी अपने सर पे हाथ मारता है और एमा से कहता है कि ऑर्कस के ह्यूमंस इस चाल के सिर्फ प्यादे थे, बल्कि असली खेल तो निमरॉड का है। ये कहते हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में सारे सेंटिनल्स पर म्यूटेंट्स ने हमला कर दिया था और वहां पर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यहाँ फेलोंग कहता है कि इन लोगों ने बहुत सारे सेंटिनल्स को बनाया है। ये सुनते टोनी एमा को कांटेक्ट करता है और कहता है क्या तुम यहाँ मदद भेज सकती हो, जिस पर एमा कहती है हाँ मैं किसी को वहाँ भेज रही हूँ। ये सुनते टोनी फेलोंग को वहाँ पे बांध के रखता है और तब देखता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है जो कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो है। तभी मैग्नेटो सेंटिनल बस्टर के अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर टोनी और फेलोंग खड़े थे। तभी फेलोंग मैग्नेटो को देखकर कहता है तुमने मुझसे मार्स छीन लिया। यह सुनते ही मैग्नेटो फेलोंग की ओर देखता है और कहता है, मैं जानता भी नहीं हूँ तुम कौन हो। यह सुनते ही फेलोंग हैरान रह जाता है।
तभी टोनी कहता है यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और पहला प्रॉब्लम ये है कि मुझे फिर से सेंटिनल बस्टर को एक्टिवेट करना होगा और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बाहर अपने सेंटिनल्स घूम रहे हैं जो अब म्यूटेंट्स के साथ ह्यूमंस को खत्म करने वाले हैं। जिस पर मैग्नेटो कहता है हाँ कुछ देर पहले मैंने भी एक सेंटिनल को मार गिराया है। तभी फेलोंग कहता है मेरे पास एक आइडिया है। यह कहते हम देखते हैं कि सेंटिनल बस्टर फिर से एक्टिवेट हो चुका है जिसे अब मैग्नेटो कंट्रोल कर रहा है और टोनी उसे चला रहा है और फेलोंग सेंटिनल की बेस कहाँ पे है ये बता रहा है और कुछ ऐसे करते हुए वे सारे सेंटिनल्स को खत्म करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर निम्रॉड आता है और सेंटिनल बस्टर को जोरदार पंच मार के नीचे गिराता है। ये देखकर टोनी उस सेंटिनल बस्टर से बाहर आता है तो वही फेलोंग भी बाहर आके निम्रॉड पे हमला करता है लेकिन निम्रॉड पे उसका कोई असर नहीं हुआ था। यहाँ मैग्नेटो उस सेंटिनल बस्टर का सर बाहर निकालता है और इससे वो निम्रॉड को बांध देता है। ये देखकर निम्रॉड कहता है ये मिस्ट्रियम भले ही मजबूत हो पर ये मुझे रोक नहीं सकता है। यह कहते निम्रॉड टेरिजन गैस निकालता है जिसके कारण मैग्नेटो कमजोर पड़ गया था। लेकिन तभी आयरन मैन वहां आके मैग्नेटो को बचा लेता है। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि निम्रॉड उस मिस्ट्रियम से अलग हो गया था। ये देखकर मैग्नेटो तुरंत उस मिस्ट्रियम के हिस्से को उठाता है और उसे स्पीयर बनाता है और निम्रॉड के सीने में घुसा देता है। ये देखकर आयरन मैन तुरंत उस रॉड के जरिए निम्रॉड को तेज बिजली का झटका देता है। ये देखकर मैग्नेटो अपनी पावर से सेंटिनल बस्टर को छोटे छोटे वेंट्स में बनाता है और उसे निम्रॉड को बांध देता है। और तब वे लोग देखते हैं कि मिस्ट्रियम अंदर जाने के बाद निम्रॉड कमजोर पड़ने लगा था और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। या फिल्म का हिसाब अभी बाकी था इसलिए टोनी उसे पंच मार के बेहोश कर देता है। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है।